चलिए एक ऐसे शख्स की कहानी में चलते हैं जो टेक की दुनिया के सारे रूल्स तोड़ देता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है श्रीधर वेम्बू, एक ऐसा इंसान जिनकी सादगी उनकी असलियत को कहीं ना कहीं छिपा लेती है। एक छोटे से गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, साइकिल चलाते हैं, लेकिन यही शख्स चला रहा है इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में से एक। जी हाँ, सही सुना। इनकी कंपनी ज़ोहो का सालाना मुनाफा है 2,700 करोड़ रुपए। इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। सोचिए, शार्क टैंक इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल जज अमन गुप्ता, जिनका मुनाफा है 68 करोड़। ऐसे 38 अमन गुप्ता मिलेंगे तब जाकर ज़ोहो के मुनाफे के बराबर पहुंचेंगे। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, खासकर तब जब इंडिया के ज्यादातर यूनिकॉर्न्स घाटे में चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, ज़ोहो ने आखिर ये किया कैसे? एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद ही हमने सुना हो, वो इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल कर सकती है? उनका सीक्रेट सॉस, उनका गुप्त नुस्खा आखिर है क्या? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे और ज़ोहो की कामयाबी के राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि ज़ोहो असल में कितनी बड़ी है, भले ही वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हो। ये आंकड़े देखिए खुद ही सारी कहानी बता देते हैं। 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स, 180 से ज्यादा देशों में बिजनेस और फॉर्च्यून 500 की 300 कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये कंपनी पूरी तरह से प्राइवेट है और पहले दिन से, पहले दिन से प्रॉफिट में है। उन्होंने जानबूझकर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत सुर्खियों से दूर रहने का रास्ता चुना है। तो आखिर ये सक्सेस आई कहां से? इसका जवाब ना उनके कोर फिलॉसफी में है, और वो है बाहरी इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह आजादी, बूटस्ट्रैपिंग। कहानी शुरू होती है 1996 में। 2 भाइयों ने चेन्नई के एक छोटे से कमरे से कंपनी शुरू की। सिर्फ 2 साल में वो $1 मिलियन रेवेन्यू तक पहुंच गए, और 2000 में जब उन्हें $25 मिलियन का ऑफर मिला कंपनी बेचने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। आज के क्विक एग्जिट वाले स्टार्टअप कल्चर में यह सोचना भी अजीब लगता है, लेकिन यही वो फैसला था जो उनके लॉन्ग टर्म विजन और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को दिखाता है। श्रीधर वेम्बू का -5 ईयर कॉन्सेप्ट उनकी स्ट्रैटेजी की नींव है। वो कहते हैं, किसी भी बिजनेस को जमने में वक्त लगता है। पहले 5 साल तो भूल जाओ, कुछ उम्मीद मत करो। असली खेल वो तो छठे साल से शुरू होता है। यही पेशेंस, यही धैर्य उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। अच्छा, अब आते हैं ज़ोहो की उस स्ट्रैटेजी पर जो आज के ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स वाले स्टार्टअप कल्चर के एकदम उल्टा है। मार्केटिंग पर पैसा फूंकने के बजाय वो पैसा रिसर्च पर खर्च करते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ज़ोहो अपने रेवेन्यू का 60% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाती है, जबकि मार्केटिंग और सेल्स पर सिर्फ 15%। उनका विश्वास सीधा सा है, अगर प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है तो वो खुद ही बिकेगा, उसे बेचने के लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं। तो ज़ोहो की कामयाबी इन 5 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला, उन छोटे बिजनेसेस पर फोकस करो जिन्हें बड़ी कंपनियां नजरअंदाज करती हैं। दूसरा, फ्रीमियम मॉडल, मतलब कस्टमर्स को फ्री में प्रोडक्ट ट्राई करने दो ताकि वो उसकी वैल्यू समझ सकें। तीसरा, ढेरों सारे प्रोडक्ट्स बनाओ, एक पूरा इकोसिस्टम जहां हर नया प्रोडक्ट पुराने वालों को सपोर्ट करे। चौथा, रेफरल्स, मतलब संतुष्ट ग्राहकों को ही अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग इंजन बना लो। और पांचवां, जियो आर्बिट्राज। इसका मतलब है इंडिया जैसे देश में कम लागत पर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाकर उसे अमेरिका जैसे मार्केट्स में बेचकर कॉस्ट एडवांटेज लेना। अब आते हैं ज़ोहो की सबसे अनोखी, सबसे अलग स्ट्रैटेजी पर, उनका लोगों को हायर करने का और उन्हें अपने साथ जोड़े रहने का तरीका। ये वाकई काफी दिलचस्प है। ज़ोहो यूनिवर्सिटी में वो 10वीं या 12वीं पास स्टूडेंट्स को लेते हैं जिन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। उन्हें प्रोग्रामिंग और दूसरी ज़रूरी स्किल्स सिखाई जाती हैं, और ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और नतीजा, ज़ोहो के 15% इंजीनियर्स के पास कोई ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन वो बेहद स्किल्ड और कंपनी के प्रति वफादार हैं। और इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। जहां पूरी टेक इंडस्ट्री में एवरेज एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, मतलब नौकरी छोड़ने की दर 18% है, वहीं ज़ोहो में ये सिर्फ 7% है। ये उनकी पीपल फर्स्ट कल्चर का सीधा सीधा नतीजा है। ठीक है, आदर्श और सिद्धांत तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ज़ोहो का मॉडल असली दुनिया में काम करता है? इसको समझने के लिए चलिए OP360 नाम की एक कंपनी की कहानी देखते हैं। ये एक तेजी से बढ़ती हुई BPO कंपनी है। ज़ोहो से पहले OP360 का सारा काम सोचिए, कागज और बिखरे हुए गूगल डॉक्स पर चलता था।
डेटा इधर, फाइल उधर। लेकिन ज़ोहो को अपनाने के बाद वो पूरी तरह से एक डिजिटल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर आ गए, जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हालत यह है कि वो हर महीने 300 से ज़्यादा लोगों को आराम से हायर कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर दिखा उनकी एफिशिएंसी पर। ज़ोहो के ऑटोमेशन की वजह से उनके काम के घंटों में सीधे सीधे 60 से 70% की बचत हुई। सोचकर देखिए, जो काम पहले घंटों में होते थे अब वो मिनटों में हो रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ काम तक ही नहीं रुका, एम्प्लॉयज़ ने भी एक मॉडर्न डिजिटल एक्सपीरियंस महसूस किया। नतीजा, 2021 में जब इंडस्ट्री में लोग तेजी से नौकरियां बदल रहे थे, तब OP 360 में एम्प्लॉय छोड़ने की दर सिर्फ 3% थी। सिर्फ 3%। OP 360 के प्रेसिडेंट बेन रॉबर्ट्स खुद कहते हैं कि ज़ोहो के बिना उनकी कंपनी पैंडेमिक के दौरान इतनी तेजी से ग्रो कर ही नहीं पाती। उनका बैकएंड ऑफिस इस ग्रोथ को संभाल ही नहीं पाता। ये इस प्लेटफॉर्म की असली ताकत का सबूत है। तो ज़ोहो की इस अनोखी और गैर पारंपरिक यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके सार पर आते हैं। ज़ोहो का तरीका बिल्कुल साफ है। लॉन्ग टर्म सोचो, बाहरी पैसे पर निर्भर मत रहो, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ और हाइप के बजाय अपने लोगों में इन्वेस्ट करो। ये एक ऐसा मॉडल है जो दिखावे पर नहीं बल्कि ठोस नींव पर ध्यान देता है। तो आखिर में ज़ोहो की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां वेंचर कैपिटल और तेजी से ग्रोथ का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, क्या एक धैर्यवान बूटस्ट्रैप फिलॉसफी अब भी अगली पीढ़ी के टेक जाइंट्स बना सकती है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।